ओके गाइस, सो अपन ने मतलब कंसेप्ट देखे थे। अब अपन जो पीछे वाले क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं फटाफट। जो अब तक जितना कंसेप्ट देखा उसके ऊपर टोटल 6 to 7 क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपन उनको करते हैं। ठीक है, आइए। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, अनिल एंड कंपनी वाला, पेज नंबर 2.68 पे। ठीक है, तो आइए, तो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच पेज नंबर इज 2.68. ओके, Anil and company buy its annual requirement of 36,000 units. 36,000 यूनिट की एनुअल रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, इन 6 इंस्टॉलमेंट में परचेस करती है, अभी कर रही, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में वो कितनी यूनिट्स खरीदती है? 36,000 डिवाइड बाय 6,000 यूनिट अभी एक यूनिट में खरीदती है। ईच यूनिट कॉस्ट 1 रुपए की लगती है। ठीक है सर, एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपीज। ठीक है सर, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेट 20% है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है सर, फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अभी एक तो ये क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी अभी जो कर रही है ना, उसकी आपको टोटल कॉस्ट बतानी है। ठीक है सर, उसकी टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर, फिर आगे क्या पूछा? कैलकुलेट, एक और क्या कैलकुलेट करना, क्या हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू। ओहो, मतलब पहले क्या बोला है कि पहले कुछ फिगर दे दिया तो वहां पर बता दिया कि हम टोटल हमको 36,000 की यूनिट चाहिए। अभी हम 6,000, एक ऑर्डर में 6,000 हम मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी। ठीक है, तो उसकी टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। उसके बाद बोला कि आप ये बताओ कि अगर ये ईओक्यू को फॉलो करते तो टोटल कॉस्ट कितनी आती। तो इसका मतलब ये 6,000 ईओक्यू नहीं है, नहीं ये ईओक्यू नहीं है। ठीक है, तो अपन जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी से टोटल कॉस्ट निकाल देंगे वो, फिर अपन ईओक्यू से टोटल कॉस्ट निकाल देंगे वो। तो मतलब आपको क्या करना, कुछ नहीं, इन दो को कंपेयर करना। ठीक है, क्या एक तो जो एग्जिस्टिंग से है उसको आप से टोटल कॉस्ट निकालनी है, और एक अपन ईओक्यू की क्वांटिटी को निकालकर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन से दिखेगी। तो उन दोनों में से फिर मतलब ये देखेंगे कि ईओक्यू में कितनी सेविंग हो रही है। ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है। लास्ट में देखो, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू। अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हो कितनी मनी को बचा सकता। आओ एग्जिस्टिंग से करें, पहले एग्जिस्टिंग से करें। ठीक है, तो वही अपने तो टोटल कॉस्ट, सबसे पहले तो मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल में 3 ही कॉस्ट अपने, तो मटेरियल और फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी, इनको चाहिए 36,000 यूनिट्स, तो उसका 1 रुपया, तो वो आ जाएगी 36,000। हाँ, फिर चलते हैं, ये बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डर कितने जाएंगे? टोटल आपको यूनिट चाहिए 36,000, एक में आ रही है 6, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 6 आ गए, तो 6 वो इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएंगे, और एक की है 25 रुपीज, तो 6 × 25 150। और कैरिंग कॉस्ट हमने पढ़ा था कि जो अभी करंट हुई आपको लेनी एवरेज इन्वेंट्री, मतलब डिवाइड बाय 2 तो करना, बट किसका जो भी करंट चल रही है। करंट आप एक ऑर्डर में कितने यूनिट मंगवा रहे हो? 6,000 मंगवा रहे हो, 6,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इनटू पर यूनिट की कॉस्ट। इन्होंने क्या बोला है? 20%। तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी निकलेगी? 20%। किसका होता है? हमेशा परचेज प्राइस का। तो 1 का 20% वो कितना आता है? 0.2। करो इसको सॉल्व करो। ये जाएगा 3,000 डिवाइड बाय 0.2, यह जाएगा 600। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकाल दो, यह जाएगी 36,750। ओके, अब चलते हैं ईओक्यू से। अपन ईओक्यू से, तो सेम आपको कैलकुलेट करनी। यहाँ पहले आप निकालेंगे मटेरियल की, ऑर्डर की, कैरिंग की। ठीक है, बट यहाँ ईओक्यू से निकालेंगे, बट अपने पास ईओक्यू नहीं है। अपन जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, ईओक्यू यहाँ कैलकुलेट करना। ईओक्यू फॉर्मूला बोला आप बोलो जल्दी से बोलो। फॉर्मूला क्या था? 2AO डिवाइड बाय C, ओके, इंटू 2A। ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी? 36,000 इंटू O, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी? ये 25 डिवाइड बाय C, कैरिंग कॉस्ट कितनी? 20%। तो 1 का 20%, तो ये रही, ये निकाली यहाँ पे 0.2 आई थी। मैं इसको डायरेक्ट 0.2 भी लिख सकता हूं। करो, सॉल्व करो इसको। थ्री 3,000 आ रही है, देखो अभी चेक करो। ठीक है, ये आ गई 3,000। चलो फटाफट टोटल कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट क्या चेंज होगी? नहीं, आप चाहे एक में 6,000, यहाँ 6,000 कर रहे तो ऑर्डर, यहाँ 3,000 करोगे। ईओ की कितनी? 3,000, तो यहाँ मैं ऑर्डर करूंगा 3,000। मटेरियल की प्राइस तो सेम होगी ना, आप एक ऑर्डर में इतनी करो, टोटल तो 36,000 ही ऑर्डर करोगे, यहाँ भी 36 करोगे, तो यहाँ आ जाएगी 36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, यस, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो गए बिकॉज यहाँ पर ये 6,000
बिकॉज यहाँ पे 6000 का ऑर्डर चल रहा था, यहाँ कितने का चलेगा 36 डिवाइड बाय 3000, मतलब टोटल कितने ऑर्डर हो जाएंगे 12 ऑर्डर हो जाएंगे। टोटल कितने ऑर्डर हो जाएंगे 12 ऑर्डर, और उनकी वो पर कॉस्ट तो सेम ही है, तो 12 इंटू ये करेंगे तो हो जाएगी 300। और अब आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ये क्या अपन ईओक्यू, यहाँ मतलब जो एक ऑर्डर में चल रही है, यहाँ ईओक्यू आ जाएगी 3000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.2, तो इसकी हाफ हो जाएगी 300, ये आ जाएगी 36,600। अब देखो क्या ईओक्यू से कौन सस्ता पड़ रहा है, ईओक्यू सस्ता पड़ रहा है। ये देखो 36,750, ये 36,600। ईओक्यू कितना सस्ता पड़ रहा है। आप अगर ईओक्यू को फॉलो नहीं करते हो, एग्जिस्टिंग को फॉलो करते हो, तो आपको 36,750 पे करना पड़ता है। अगर आप ईओक्यू को फॉलो करोगे तो आपको 36,600 पे करना पड़ेगा। मतलब ईओक्यू से कितना सेविंग हो रहा है, 150 रुपीज, 150 रुपीज की सेविंग हो रहा है। होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आपके आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर आंसर दिया हुआ। उन्होंने क्या किया गाइस, उन्होंने क्या किया है कि मटेरियल की कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं किया, यहां भी कंसीडर नहीं किया, यहां भी कंसीडर नहीं किया। ऐसा क्यों? वो बोले कि यहां पे भी 36,000 है, यहां पे भी 36,000 है, तो दोनों को कंसीडर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। वो एक पॉइंट तक वो भी सही है, मतलब अपने को तो बोला था अपन टोटल कॉस्ट लेंगे, ठीक है। तो वो फिर क्या बोलते हैं कि यहां हमारी कॉस्ट आएगी 750, यहां आएगी 600। आंसर तो 150 आ रहा है, क्योंकि देखो दोनों, ये 36 इधर भी ऐड करूं, इसमें ऐड कर लूंगा, इसमें ऐड कर लूंगा, दोनों में ऐड करूंगा तो भी डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। यार 36 की जगह मैं 50,000 ऐड कर लूं, यहाँ भी 50 ऐड कर लूं, यहाँ भी 50 ऐड कर लूं, डिफरेंस तो 150 रहेगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देख लो, अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट करो गाइस। क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट, ओहो स्पेशल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है सर। विच रिक्वायर अ कंपोनेंट अल्फा, अल्फा कंपोनेंट चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एनुअल डिमांड दे रखी है, एक ऑर्डर की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, और कैरिंग कॉस्ट दे रखी है। मतलब ईओक्यू का पूरा इंतजाम हो गया, इससे ईओक्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे भी आप डेटा देखो, ईओक्यू कैलकुलेट कर लो, आगे पूछेंगे। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज ऑफ अल्फा, प्रोवाइड द ऑर्डर साइज 4,000 होनी चाहिए। क्या बोलते हैं साहब कि ईओक्यू तो आपकी होगी, सामने वाला क्या बोलता है, अगर आप एक ऑर्डर में 4,000 यूनिट हमसे खरीदोगे, 4,000 यूनिट अगर आप हमसे खरीदोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे 4% का, ठीक है सर। रिक्वायर्ड कंप्यूट द ईओक्यू, पहले जो मैंने बोला ईओक्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड, स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। आप देखो कि सामने वाले ने आपको डिस्काउंट दिया है, क्वांटिटी का डिस्काउंट दिया, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे गाइस, पहले ईओक्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, ईओक्यू से टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, और फिर अपन जो ये डिस्काउंट वाला इन्होंने कंसेप्ट दिया 4,000, वो अपन 4,000 वाला यहाँ जैसे पहले कहते ना, उससे टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, फिर देख लेंगे कि करेंगे कि नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन अपन ने क्या था गाइस, आपको पता है पहला क्वेश्चन अपन ने क्या था, सेम थीम पे सेकंड क्वेश्चन भी कर ले, सेम थीम पे, अरे यार वो मिटा भी, ठीक है चलो कोई बात नहीं, सेम थीम पे सेकंड क्वेश्चन भी कर ले, ठीक है। तो उसमें क्या ईओक्यू यहाँ लिखी थी और वो करंट वाली यहाँ लिखी थी, तो ठीक है अपन पहले यहाँ कर लेते ईओक्यू वाली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है ईओक्यू, तो ईओक्यू के तो फॉर्मूला आपको पता ही है, 2AO डिवाइड बाय C, ये आप लगा लो यहाँ पे, 2 इंटू 8,000 इंटू 200 डिवाइड बाय C है 20%, 400 का 20%, करो कैलकुलेट, करो इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, फिर देंगे 4%, डिस्काउंट 4% का, वो बाद नेक्स्ट में काम आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगी आपके 200 यूनिट्स। तो अभी आपको ईओक्यू है, ईओक्यू होगी हाँ 200 यूनिट्स की ईओक्यू की, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि क्या डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अपन पहले निकालेंगे, अपन पहले क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, कि भैया अभी अगर मैं ईओक्यू से करूं तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है सर, टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। वही पुराना वाला क्वेश्चन क्या उसकी फोटोकॉपी है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। पहले मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितनी, टोटल आपको कितना चाहिए, 8,000, टोटल आपको चाहिए 8,000, ठीक है। 8,000 इंटू 400, ठीक है, ये आ जाएगा आपके 32 लाख। फिर आपको क्या ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होंगे, टोटल 8,000 चाहिए, डिवाइड बाय 200 में एक बार आएंगे, तो ये हो जाएंगे ऑर्डर आपके, कट करोगे तो आप आ जाएंगे 40 ऑर्डर, इंटू एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी 200,
ठीक है, 4 दूनी 80,000 आ जाएगा, 8,000 सॉरी, ये आ गया। फिर आप क्या आएगा, कैरिंग कॉस्ट वही देखी थी, ईओक्यू की आधी, ईओक्यू की थी 200 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ये 400 का 20%, ये पर यूनिट कितनी आएगी 4, इसका था 8,000, ये भी आंसर आ गया 32 लाख, माय गॉड 32,16,000। ओके देख लो, ये आ गया ईओक्यू से कॉस्ट। अपन अब निकालेंगे क्या क्या डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए, तो अब अपन लिखाएंगे कि डिस्काउंटेड यूनिट अगर वो करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है। ओके, तो यहां सबसे पहले वही मटेरियल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट कितनी 8,000 तो चाहिए 8,000 इंटू प्राइस कितनी है 400, प्राइस कितनी है 400 करो कितना आएगा, ये भी करो कितना आएगा, क्या ये 400 सही है, क्या वो 400 वहां पे सही है, बताओ, यहां भी 400 प्राइस है, यहां भी 400 सही है। अरे नहीं, बिकॉज आप यहां पर क्या करोगे, आपको जो क्वांटिटी है वो रखनी है 4,000 की क्वांटिटी रखनी है आप, तो आपको मिलेगा 4% का डिस्काउंट आप ही के लिए। तो यहां प्राइस ये नहीं आएगी, यहां प्राइस चेंज होगी, तो यहां मैं नीचे एक बार प्राइस निकाल लेता हूं, तो अब नई प्राइस क्या होगी कि भैया 400 की प्राइस है, इसमें इसका 4% लेस कर दो, तो इसका 4% 400 में से लेस करो, कितना आएगा 384 आई थिंक, कर आप कैलकुलेशन करते रहो, तो ये 384 से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गई। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब चलती ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल यूनिट चाहिए, एक बार में हम कितना प्लेस ऑर्डर करेंगे, यहां अपन 200 कर रहे थे तो यहां 40 ऑर्डर आ गए। देखो अगर गाइस आपको ये यहां नहीं जमता है ना, तो आप सिंपल सी ईओक्यू निकाल दे, उसके बाद आप एक और निकाल दो नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल यूनिट डिवाइड बाय ईओक्यू, तो ये आ गई 40 ऑर्डर। अब आप यहाँ पर 40 इंटू 200 कर दो तो भी ये आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं जमता है तो। यहाँ कितना 8,000, एक बार में कितना करना 4,000, मतलब ओनली 2 ऑर्डर प्लेस होंगे, ओनली 2 ऑर्डर, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी 200, वो तो सेम ही रहेगी, उस पर कोई डिस्काउंट है नहीं, ये आ जाएगी 400 रुपीज, ये आ जाएगी 400। अब आएगी कैरिंग कॉस्ट क्या बोलती है, ईओक्यू में डिवाइड बाय 2, ईओक्यू मतलब जितनी यूनिट आप मंगवा रहे हो ना, एवरेज इन्वेंट्री, उसमें डिवाइड बाय 2, तो यहाँ 200 मंगवा रहे हो 200 डिवाइड बाय 2, ओके, यहाँ कितनी मंगवाएंगे अपन 4,000, तो यहां मैं करूंगा 4,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यहां कैलकुलेट की थी अपन ने, हाँ ये रही 400 का 20%, 400 क्या है, यहां कैरिंग कॉस्ट अपन ने ये 80 कैसे निकाली कि 400 जो सेलिंग प्राइस है उसका 20%, ये आ गई 80, ठीक है, यहां भी क्या मैं 80 यूज कर दूं, यहां भी 80 यूज कर दूं, आप बताओ कर दूं क्या, नहीं, बिकॉज यहां 400 की सेलिंग प्राइस नहीं है, यहां सेलिंग प्राइस है 384, तो यहां मेरी कैरिंग कॉस्ट आएगी 384 का 20%, ठीक है, ये आ जाएगा इसका 20%, ये आ गया 76.8, ठीक है। अब ये अगर मैं करूंगा तो इसका आ जाएगा 30,72,000, ये आप कैलकुलेशन आप करते रहना, मैं लिख लेता हूँ जो आएगा आंसर, ये 153,600, इन सब की अगर मैं टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा 3226। अगर ईओक्यू से ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो आती है 32,16,000। अगर कंपनी मेरे को डिस्काउंट बोल के मेरे को जाल में फंसाती है, वहां मैं ऑर्डर करता हूँ डिस्काउंटेड प्राइस के साथ, तो मेरी टोटल कॉस्ट आती है 32,26,000। क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, आप बताओ, क्या उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? अरे भाई साहब क्यों करूंगा यार, यहाँ 32,16, यहाँ 32,26, ना बिल्कुल नहीं करूंगा, अपन तो सीधे वो बोलेंगे ये करो, नहीं करेंगे साहब, तो अब अपन यहाँ पर अपना डिसीजन लिख देंगे, या नीचे आप अपना डिसीजन लिख देना, सिंस द टोटल कॉस्ट इज मोर, सिंस आप लिख सकते हो, लिखिए, सिंस अंडर द discounted proposal the total cost is increasing by rupees 10,000, so company should not accept the discounted proposal, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा के पूरा। अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो गाइस, उसको पढ़ो जल्दी से। और काय का क्वेश्चन है, क्या वो ईओक्यू का ही है या नेक्स्ट जो अपन ने पढ़ा था
रीऑर्डर लेवल और उनका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोलता है, द कंपनी क्वेश्चन नंबर 3 सेम पेज पे, ठीक है। द कंपनी गार्डनर इज डिसाइडिंग ऑन द EOQ फॉर 2 ब्रांड ऑफ, उनके कोई 2 ब्रांड है, ठीक है साहब। उनको बोलता है कि हमको EOQ कैलकुलेट करनी, कुछ नहीं गाइस, सामने दे रखा EOQ कैलकुलेट करनी, लगाओ फॉर्मूला और EOQ लगाओ फॉर्मूला। EOQ का फॉर्मूला क्या था, आप बोलो 2 इंटू AO डिवाइड बाय C, ये इंटू ये, ठीक है। तो 2 इंटू सबसे पहले निकालेंगे सुपर ग्रोथ की, एनुअल कितनी है 2000, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 1200, डिवाइड बाय, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है लिखी हुई है 480, कर लो, इसको कर लो, आपका आ जाएगा। और सेम आप दूसरे वाले का भी कर देना, कोई फर्क नहीं गाइस, आपके सामने फिगर दिए हुए, सिर्फ आपको उनको उठाना है और इनको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। ये क्या कि अपन लगाना भूल जाता है, कंसीडर तो करते हैं। यहाँ आ जाएगा 100 बैग, सेम आप सेम उस दूसरे का भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये आ गया EOQ, एकदम सिंपल है, सामने दिए हुए फॉर्मूले में पुट करने और आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर द EOQ व्हाट इज द सम ऑफ टोटल एनुअल रिलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहाँ देखो क्या बोला है, रिलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ एंड टोटल रिलेवेंट कैरिंग कॉस्ट। EOQ के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, कोई बात नहीं, ये रही EOQ, अपन निकालेंगे ये रहा। तो यहाँ टोटल कॉस्ट का बना देंगे, यहाँ पहले बोलेंगे अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। टोटल कितनी है, नंबर ऑफ ऑर्डर 2000 एक में चाहिए, EOQ में आएगी 100 इंटू 1200, तो ये मैं अगर पुट करूंगा तो 20 आएगा, 12 ने 20 तो 24,000 आएगा आई थिंक। देख लेते हैं कैलसी से, देख लो आप, 2000 डिवाइड बाय 100 इंटू 1200, 24,000, ठीक है। फिर कैरिंग कॉस्ट वही पर यूनिट कितनी है 100 एवरेज डिवाइड बाय 2 इंटू 480, तो ये भी 24 आएगा आई थिंक, तो ये हो जाएगा 48,000। गॉट, ये आ गया 48। आप सेम दूसरे का भी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कोई है नहीं। और तीसरा क्या बोलता है, नंबर ऑफ डिलीवरी, अरे नंबर ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है, अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लेना, ये रहा कितना 2000 डिवाइड बाय 100, यहाँ आ जाएगा 20 ऑर्डर, यहाँ आ जाएगा 20 ऑर्डर और दूसरे का आप कैलकुलेट कर लेना, ओके। सो ये थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब इनके क्वेश्चन है ये स्टॉक लेवल के क्वेश्चन है इनके, आओ अपन उनको करते हैं, जो स्टॉक लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो आप। तीन क्वेश्चन अभी और करेंगे अपन, तो यहां कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले, A company uses 3 raw material A, B and C for a particular product for which with the following data apply। डेटा दे रखा है उसके लिए, ठीक है। डेटा में क्या रॉ मटेरियल है, यूजेस पर यूनिट के दे रखी कितना होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ दे रखी, ठीक है सर, प्राइस दे रखी, ठीक है सर, डिलीवरी का पीरियड दे रखा, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम, ठीक है सर, ROL दे रखा, रीऑर्डर लेवल, ठीक है सर, और मिनिमम। ये ROL क्या है, फर्स्ट या सेकंड, अपने फॉर्मेट से चलो, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट ROL है फर्स्ट, फिर ROQ है सेकंड, ठीक है सर, ये दोनों। वीकली प्रोडक्शन वेरियस फ्रॉम 175 टू 225, ठीक है, ये दे रखा प्रोडक्शन, कंजम्पशन 175 मिनिमम 225 हाईएस्ट, एवरेज अपन कैलकुलेट कर सके, लेकिन एवरेज भी दे रखा 200 यूनिट, ठीक है। अब बताओ आप कंप्यूट मिनिमम स्टॉक बताओ आप, मिनिमम स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, बताओ आप जल्दी से बताओ, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, ठीक है सर, तो मिनिमम स्टॉक जल्दी से मिनिमम, ये कौन था, ये थर्ड था, ये क्या बोलते मैं फर्स्ट को लेके आऊंगा, फर्स्ट क्या था ROL रीऑर्डर लेवल, ठीक है, माइनस ये क्या बोलेगा एवरेज मेरे से हटा दो, ये क्या बोलेगा एवरेज मेरे से हटा दो, तो ए का ये अपन कर रहे हैं, ए का, तो ए का ROL कितना है, आओ ए का ROL 8000 माइनस एवरेज ए का 2, कंजम्पशन, ये कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन आ जाएगा 200 इंटू 2, ये करेंगे तो आ जाएगा 4000, ठीक है, ये आ जाएगा 4000। फिर अपन है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, फिर निकालना मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, ठीक है सर। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या, ये बोलता मैं पहले को तो लाऊंगा दूसरे को भी लाऊंगा, मतलब ROL प्लस ROQ माइनस एवरेज की जगह क्या आ जाएगा मिनी, माइनस एवरेज की जगह आ जाएगा मिनी इंटू मिनी, ठीक है। ROL क्या दे रखा है, अब निकालना ये बी का, ये मैक्सिमम निकालना है बी का, ठीक है, बी का ROL कितना है, देखो जल्दी से,
बी का ROL है 4750, ठीक है, प्लस बी की ROQ कितनी दे रखी है 5000, ठीक है, माइनस मिनिमम देख लो, बी का मिनिमम कितना है वही 175, और मिनिमम पीरियड कितना है, मिनिमम पीरियड देखो बी का, जल्दी से बताओ 3, कर दो इसको, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे पूछा इन्होंने ROL ऑफ सी, फिर इन्होंने पूछा ROL ऑफ सी, ठीक है। अब एक चीज यहां पे और है जो कंजम्पशन वाली, आई थिंक, हाँ, 200 × 2, ठीक है, ये 400, हाँ, ये 4000 कैसा आएगा यहाँ पे, और एक मल्टीप्लिकेशन होगा ना 10 से, इसलिए आएगा ये। तो ये देखो वापस, ये 10 यहाँ पर कैसा आएगा, आओ क्वेश्चन के अंदर आओ, ये 10 यहाँ लिखते रह गए थे, मैं आपको बताना रह गया था, देखो एवरेज वाली यूनिट्स इन्होंने दे रखी है ना, यूजेज पर यूनिट देखो, जो कंजम्पशन है ना गाइस, जो कंजम्पशन क्या था 200, कंजम्पशन क्या था 200, ये आप इसको 10 को आगे लेके आ जाओ, आपको अच्छे समझेगा, कंजम्पशन था 200, एक यूनिट के लिए था 200, लेकिन ये क्या बोलता है यूजेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट को प्रोडक्ट के यूज करने के लिए मेरे को 10 यूनिट चाहिए, तो मेरा वो 200 × 10 से हो जाएगा, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 175 तो है ही है, 175 इंटू इसका देखेंगे, इसको कितने प्रोडक्ट चाहिए, 4 प्रोडक्ट चाहिए, तो 175 × 4 × 3, अब आप कैलकुलेट कर लो, तो आपके इसका भी आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम का भी, ठीक है, ये आना चाहिए 7650, मैक्सिमम आ गया। नेक्स्ट क्या था फिर ROL, नेक्स्ट है ROL ऑफ सी, ROL का फॉर्मूला, अरे मैक्सी कर लो, मैक्सी, ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दे रखा है 225, और इसका वही जाके देखो एक यूनिट के लिए कितना चाहिए 4, सी का निकाल रहा है, ठीक है, 4 इंटू पीरियड देख लो, पीरियड कितना दे रखा है 6, ये आ जाएगा 5400, ठीक है। और दूसरा फार्मूला आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अपन एक से ही कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में बोला एवरेज स्टॉक बता दो, ए का एवरेज स्टॉक बता दो, अरे मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड कर लो यार, मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड कर लो, ए का, आओ साहब, ए का एवरेज स्टॉक, तो ए का मिनिमम तो अपन ने कैलकुलेट कर दिया, अपन ने क्या कैलकुलेट किया, मिनिमम तो अपन ने 4000 कैलकुलेट कर दिया, अब अपने को चाहिए ए का अपन निकाल रहे एवरेज, एवरेज के लिए क्या चाहिए, एक तो आपको मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल दोनों चाहिए, डिवाइड बाय 2, मिनिमम तो ये आपके सामने है 4000, प्लस मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, मैक्सिमम का यही फॉर्मूला लगाएंगे वापस, ये फॉर्मूला लगाओ मैक्सिमम का, सेम ए के लिए लगाओ, जल्दी से लगाओ, ए के लिए लगाओ मैक्सिमम का, तो ए का ROL कितना है, ए का ROL है 8000 प्लस एक ही ROQ 8000 माइनस मिनिमम भी तो सेम होगा 175, बट 10 का कंजम्पशन होगा, और ए का है मिनिमम 1, करो इसको कैलकुलेट, इसको सॉल्व करो, 8000 प्लस 8000 वाले को, और एक आ जाएगा, ठीक है। ए की ROQ कितनी है, सॉरी वो ROL ले लिया, ये ROL है, ROL 8000 और ये 10000 है यार, हाँ, अब इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा ये भी, ठीक है, ये आ जाएगा 16 मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि अपना लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं हो गए, आप ये कैलकुलेशन करोगे जो आंसर आएंगे, ठीक है। इसको 16 कर दो, और इसका आप एवरेज कैलकुलेट कर दो, ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा 10,125, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन 5, फिर अपना क्वेश्चन 6 और फिर क्वेश्चन 7 रहता है, ठीक है, आओ कर लेते हैं क्वेश्चन 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, EXE लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट, ओहो क्वांटिटी डिस्काउंट का ऑफर मिला, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्या बोला, प्राइस रखेंगे 12, अगर आप 500 से कम यूनिट परचेस करते हो, ठीक है सर, तो आपकी प्राइस रहेगी 1200 पर टन की प्राइस रहेगी, ठीक है सर। फिर अगर आप 500 से 1000 के बीच में करते हो तो 1180 होगी, 1000 से 2000 के बीच में करते हो तो 1160 होगी,
ठीक है। 2000 से 3000 में 1140 और 3000 एंड अबव करते हो तो हो जाएगी आपकी प्राइस 1120। ठीक है सर। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 5000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 1200 रुपये लगेगी। और तो एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 1200 रुपये, और एक आ गई आपके आगे देखोगे कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट ही होता है। ठीक है। वो है 20% ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की प्राइस है इसका 20%, तो वो अपनी 20% आ जाएगी। अब बोलते हैं आप यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। आपको क्या करना है गाइस, आपको हर लेवल पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वो अपना टोटल कॉस्ट कितनी ना, आपको हर लेवल पे वो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और इनको बता देना है कि हाँ कि आप एक काम करो, मतलब कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट करो ताकि आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आपको क्या करनी है, हर लेवल पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और जहां भी टोटल कॉस्ट आपकी सबसे मिनिमम आएगी, सबसे कम टोटल कॉस्ट आएगी ना, वो अपन कंपनी को बोल देंगे कि आप इतनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक इंडेक्स से काम हो सकता है। ठीक है। एक इंडेक्स आपकी बन जाएगी। कैसे बनेगी, ये ऐसे मान लो आप। ठीक है। अब यहाँ है, यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ले लेंगे कि यूनिट ऑर्डर, अपन कितनी ऑर्डर करेंगे वो। ठीक है। वो आ जाएगी कितनी ऑर्डर करेंगे। फिर अपन एक ले सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, ये अपना आगे के लिए ईजी हो जाएगा। एक तो यूनिट ऑर्डर कितनी अपन ऑर्डर के लिए सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर, यहाँ आ जाएगी प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की प्राइस कितनी लिखेगी वो। अब यहां से अपन कर देंगे, तो यहां टोटल परचेज प्राइस, यहां आ जाएगी परचेज प्राइस, यहां पर लिखेंगे ऑर्डर कॉस्ट, यहां पर लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, और यहां आ जाएगी टोटल कॉस्ट। कहीं कोई कॉलम फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं। और अपन यहां कितने लेवल है इनके, 1 2 3 4 5, तो अपन यहां टोटल 5 कर लेंगे, 1 2 3 4 और ये नीचे 5। ठीक है। ये आपको कर देना है। ये कॉलम पहले तो कोई फिक्स नहीं है। मैंने कैसे कॉलम किए कि जो अपने को क्या है कि अलग अलग यूनिट्स ऑर्डर करनी है। कम यूनिट्स करेंगे तो कम प्राइस, मतलब ज़्यादा प्राइस रहेगी, और इसका उल्टा रहेगा, ज़्यादा यूनिट्स करोगे होलसेल में एक साथ खरीदोगे तो कम करेंगे। तो पहले वो यूनिट ऑर्डर की कितनी यूनिट करनी है। अगर एक में ऑर्डर में इतनी करेंगे तो टोटल ऑर्डर कितने जाएंगे, तो वो मैंने बना दिया कि नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर कितने जाएंगे, क्योंकि टोटल अपने को कितना चाहिए, अपने को टोटल क्वांटिटी चाहिए 5000 होगी। फिर प्राइस, क्योंकि हर एक लेवल के लिए प्राइस अलग अलग लगेगी, डिस्काउंटेड प्राइस लगती जाएगी वो। अब यहाँ पे वही टोटल परचेज प्राइस बता दो आप, क्योंकि जो 5000 और इंटू परचेज प्राइस, हर एक की परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई को याद जाएगा। ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर की कॉस्ट दे रखी उन्होंने, देखो ऑर्डर कॉस्ट कितनी दे रखी है, मैं हर एक चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ परचेज प्राइस है तो यहाँ वो हो जाएगी 5000 इंटू हर एक की प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर से हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ये कितनी दे रखी इन्होंने 1200 रुपये, और ये बोल रखे 20%। ठीक है सर। अब अपन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक तो इन्होंने प्राइस दे रखी, तो अपन वो प्राइस के सबके वेरिएंस लिख लेते हैं। एक सब पहले प्राइस होगी 1120, 1180, 1160, 1140, 1120। मैं 2 का कैलकुलेट कर लूंगा, बाकी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है। अब 5000 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले वो बोले कि लेस देन 500 अगर आप करते हो तो कितना रहेगा। अब अपने को कितना सेलेक्ट करना है, तो सबसे इन्होंने बोला लेस देन 500। ठीक है। तो लेस देन 500 अपन कोई भी एक फिगर ले लेता है, ऐसे 400 लेता, अपन भी 400 ले लेते हैं कि पहले अपन करेंगे 400। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इसके बाद देखो, आओ क्वेश्चन के अंदर आओ। इसके बाद वो बोलते हैं कि फिर आप 500 से 1000 के बीच में कुछ भी कर लो, तो अपन लिस्ट वाली मानेंगे कि भैया 500 करो तो भी प्राइस आपकी 1180, और 1000 करो तो भी प्राइस 1180, तो क्यों ना 500 ही करें, तो अपन यहां करेंगे 500। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1000 से 2000, तो अपन वो मिनिमम वाला ही लेंगे। 1000 करो तो भी इतनी प्राइस, 2000 करो तो भी इतनी प्राइस, तो मैं 1000 नहीं करूंगा। ठीक है। फिर 2000 और ये 3000, तो एक में 400 करता हूं तो टोटल ऑर्डर कितने जाएंगे, 5000 डिवाइड बाय 40, तो आई थिंक 20 ऑर्डर जाएंगे ये। ठीक है। ये आप कैलकुलेशन देखते रहना। नहीं यार, ये 20 नहीं जाएंगे, ये 5000 डिवाइड बाय 400, 12.5 जाएंगे। ये जाएंगे 12.5 ऑर्डर, यहाँ जाएंगे 10 ऑर्डर, यहाँ करूंगा तो 5 ऑर्डर, यहाँ जाएंगे 2.5 ऑर्डर, यहाँ जाएंगे 1.67 ऑर्डर।
1.67 667 करो 67 कर दो। टोटल परचेज प्राइस क्या होगी गाइस? टोटल परचेज प्राइस तो 5000 इंटू 1200, तो ये आपको करना 5000 इंटू 1200 करो, कितनी आ रही है? 5000 मल्टीप्लाई 1200, ये आ गई 60 लाख। सेम इसकी करो 5000 इंटू 1180, 5000 मल्टीप्लाई 1180, ये कितनी आ गई? 59 लाख। ऐसे सबके आप निकाल दोगे, ये इंटू 5000, ये इंटू 5000, ये इंटू 5000, इनकी भी आ गई। चलते ऑर्डर कॉस्ट कितने बोलते? एक ऑर्डर की कॉस्ट है 1200, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने? 12.5, तो 1200 इंटू 12.5, ये आ जाएगी 15000। नेक्स्ट है 10, तो वो आ जाएगी 12000। ये आप सेम कैलकुलेट कर लोगे, 12000 इंटू 5, 12000 इंटू 2.5 आ जाएगा। वो नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखे है, एक की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, ये खत्म। फिर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट क्या बोलते हैं अपन कि जितनी यूनिट्स आप ऑर्डर कर रहे हो उसकी एवरेज लेना। यहाँ कितने ऑर्डर कर रहे हो? 400, 400 की एवरेज मतलब 400 डिवाइड बाय 2, तो 400 डिवाइड बाय 2 इंटू 20%। 20% किसका? प्राइस का। तो 1200 का 20% कितना होता है? 240। करो ये आप 240 मल्टीप्लाई 200, ये आ जाएगी 48,000। यहाँ कितनी है? 500, तो ये मैं करूंगा 500 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 20% ऑफ प्राइस 118। 20% ऑफ प्राइस कितना आएगा? 1180 का कितनी आएगी आप बताओ? 236 आएगी आई थिंक, है ना? ये अब कितनी आती है? 236 मल्टीप्लाई 250, ठीक है, 59,000 टोटल कॉस्ट। सेम आप इनकी भी कैलकुलेट कर लेना, ये टोटल कॉस्ट कर लो 60,000 प्लस 15,000 प्लस 48,000, ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके टोटल 60,63,000, ठीक है। फिर आ जाएगी आपके 71 71,000। सेम आप इनकी भी आगे करोगे ना, तो गाइज इसकी कॉस्ट आएगी, मैं कैलकुलेशन पार्ट को स्किप कर रहा हूं, 5922 5931 5938। अपन कौन सा सेलेक्ट करेंगे? जहां सबसे कम है, ये कितनी? 60,63,000, 5971 इससे कम ये, 5922 इससे कम ये, अब तक सबसे कम ये, फिर 59, अरे ये बढ़ गई, अरे ये भी बढ़ गई, तो अपन क्या करेंगे? ये वाली 5922 सबसे कम है, तो ये आओ इसके सामने हो, ये कौन है? 1000, तो अपन बोलेंगे अपन ये 1000 वाली यूनिट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और कंपनी को ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर इकोनॉमिकल परचेज होगी, ठीक है। ये हो क्या? नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है अभी? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। हाँ, कर लिया। बी, व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव पर्सन इफ देर आर नो डिस्काउंट ऑफर्ड एंड द प्राइस पर इट इज 1500। क्या बोलता? कोई डिस्काउंट नहीं है साहब, कोई डिस्काउंट नहीं, और प्राइस है 1500। अरे ठीक है ना यार, हमको आता है। तो ये क्या बोलता है? आप क्वांटिटी निकालो। अरे ईओक्यू निकालना, और कुछ नहीं है, ईओक्यू निकालना है। तो ईओक्यू के लिए फॉर्मूला 2 इंटू ए 5000 इंटू ऑर्डर कॉस्ट 1200 डिवाइड बाय पर यूनिट की आपकी जो कैरिंग कॉस्ट। यहां आप देखो, यहां प्राइस देखो, प्राइस क्या बोल रहा है वो? 1500 प्राइस बोल रहा है वो 1500, तो 1500 का 20%, 1500 का 20% निकाल लो। ये करो कैलकुलेट, ठीक है, ये आ जाएगी आपके 200 यूनिट्स। तो ये अपन रहेगा, अगर वो नहीं रहेगा, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द डिटेल्स बिलो ROL, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम और डेंजर लेवल। फिर वो दे रखा उन्होंने। गाइस सेम क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, एग्जाम्पल है ये है एग्जाम्पल जो अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले। आपको याद ऐसे नहीं आएगा, आप अगर इसको वापस पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 2.26, एग्जाम्पल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों है सगे भाई, दोनों है रियल ब्रदर, सेम। तो अपन ने पहले कर दिया, आप इसको एक्सरसाइज के लिए कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना अभी के लिए, वो करते आइए। साथ में प्रैक्टिस करते रहना आप लोग, तब आपको मतलब खुद को कंफर्ट आएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। और बहुत इजी है, कुछ नहीं है। मैंने एक कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो आपको करनी चाहिए ताकि आपका कैलसी भी थोड़ा सा स्पीड में चले, क्योंकि एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप कैलकुलेशन की
स्पीड क्या रखते हो। आइए पढ़ते क्वेश्चन, क्या बोलता है, जी लिमिटेड परचेज अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4000, मंथली डिमांड ऑफ 4000, मंथली डिमांड ऑफ 4000, ठीक है सब। द प्रोडक्ट रिक्वायर अ कंपोनेंट ऑफ एक्स, एक इस प्रोडक्ट को एक एक्स चाहिए, ठीक है सर, एक्स प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, विच इज परचेज एज 20, परचेज प्राइस है 20, फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट, एक यूनिट ही चाहिए, तो अपन भी एक ही लेंगे, ठीक है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट है 120 और होल्डिंग कॉस्ट है 10%। कैलकुलेट क्या करो, ईओक्यू। ए यार क्या पूछा है क्वेश्चन ने, भी पूछ के एकदम छोटू सी चीज पूछी है। क्या था ईओक्यू का फॉर्मूला, 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट यहां दे रखी है वो मंथली रिक्वायरमेंट है, तो उसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे 4000 इंटू 12। ये क्यों किया, बिकॉज ये है मंथली, अपन को चाहिए एनुअल, ठीक है। इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है 120, डिवाइडेड बाय क्या बोला है, होल्डिंग कॉस्ट 10% है, तो 10% अपन किसका लेगा, प्राइस का, 20 का 10%। करो सॉल्व ये, अब बताओ कितना आता है, करो सॉल्व करो, ठीक है। इधर यहाँ तो आ रहा है 24, तो ये आ जाएगा 2400 यूनिट्स, ओके 2400 यूनिट्स आ जाएगी ईओक्यू। फिर क्या बोलते हैं सेकंड पार्ट, इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट्स, कम से कम 4000 यूनिट देंगे, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर। 4000 यूनिट अगर ये बोलते ईओक्यू को फॉलो नहीं करते, ये बोलते अगर ईओक्यू को फॉलो नहीं करते, अभी यार जो अभी 2 क्वेश्चन पहले वो क्वेश्चन किए थे ना, ये सेम क्वेश्चन है यार, कि वो बोलते मिनिमम लॉट साइज 4000 ले लो, वो नहीं तो 24 पे क्या कॉस्ट होगी, तो वो अपन ने वो देखा था 150 आंसर आया था, सेम है। तो ये क्या बोलते हैं कि 4000 को अगर फॉलो करते हैं तो आप बताओ क्या है, तो अपन क्या करेंगे, परचेज प्राइस तो दोनों में सेम है, तो उसको अपन भूल जाएंगे, अपन एक तो ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ले लेंगे। ऑर्डर कॉस्ट अगर 4000 है तो अपन को टोटल ईयर में कितना चाहिए, 48000 चाहिए, 4000 इंटू 12 डिवाइड बाय 4000 है इंटू 120 ये, और ये कैरिंग कॉस्ट क्या है कि जो यूनिट है उसका एवरेज यूनिट है 4000, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 10% ऑफ 20, कितना आ रहा है 20 का 10% 2। करो इसको सॉल्व, ये आएगा आई थिंक 1440, और ये वैसे भी कट गया तो 4000, ठीक है। तो ये आपके कॉस्ट आ जाएगी 5440, ठीक है ये। और अब अपन ईओक्यू पे निकाल देंगे, सेम कॉस्ट अपन ईओक्यू पे निकाल देंगे। अगर ईओक्यू को फॉलो करता हूं तो मेरी कितनी आएगी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना जाएंगे 48 डिवाइड बाय 2400 मल्टीप्लाई 120, और यहाँ 4000, तो यहाँ मेरी ईओक्यू है 2400 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, यह आ जाएगी 2400, और यह आ जाएगी मेरी कहाँ गया कैलसी 48,000 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई 120 24, ये आ जाएगी 48, ठीक है। दोनों निकाल दिए अपन ने कि भैया मिनिमम ऑर्डर साइज पे क्या कॉस्ट है ये, और ईओक्यू पे क्या कॉस्ट है। यहाँ मैंने परचेज प्राइस को ऐड नहीं किया बिकॉज दोनों जगह सेम है, अपने को तो सिर्फ कंपैरिजन निकालना है, ठीक है जी। फिर इन्होंने क्या पूछा था, इफ द मिनिमम है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी। भाई साहब अगर ईओक्यू को फॉलो करते हो तो 48 आती है, और अगर आप मिनिमम 4000 करते हो तो आती है 5400। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब अगर ये फॉलो करो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी 640, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगनी है 640, ठीक है। अपन चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर। अरे कम से कम कंपनी को कैरिंग कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी। अरे भाई साहब कम से कम कंपनी को कैरिंग कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी। जो ईओक्यू पर कैरिंग कॉस्ट होती है ना वो तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, ईओक्यू पे तो करनी है। तो यह आंसर आ जाएगा आपका 2400, ये आंसर आ जाएगा आपका 2400, ठीक है। उन्होंने भी वही कैलकुलेट किया होगा, अलग से कैलकुलेट क्यों करें। ये ना बस जो ईओक्यू पे कैरिंग कॉस्ट रहती है वो मिनिमम रहती वो मिनिमम, तो आपको कम से कम ये तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप देखो 4000 करो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद अपन लीफो और फीफो वाला कंसेप्ट देखेंगे अभी।